हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में अपन ने प्रश्नावली 8 कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 9। अध्याय 9 का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, मतलब इस अध्याय में अपन त्रिकोणमितीय अनुपातों का यूज करके सवालों को हल करेंगे। ठीक है, उससे पहले दो प्रकार के कोण होते हैं, इनको समझ लो। एक तो होता है उन्नयन कोण, ठीक है, और एक होता है अवनमन कोण। उन्नयन कोण को उन्नताश कोण भी कहते हैं। ठीक है, उन्नयन कोण को उन्नताश कोण भी कहते हैं। अब दोनों में अंतर समझो। उन्नयन कोण जब आप किसी निचली जगह पे हो, नीचे हो, और आप अपने से अपनी दृष्टि रेखा अपनी आंख से ऊपर की किसी वस्तु को देख रहे हो, आपकी आंख की सीध की, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं और ऊपर फैन को देख रहा हूं, तो मेरी आंख और फैन को जो मिलाने वाली रेखा है उसको तो बोलेंगे दृष्टि रेखा। जैसे ये समतल है, ठीक है, यहाँ पर कोई वस्तु है जिसको यहां से एक व्यक्ति देख रहा है, ठीक है, तो इस रेखा को तो बोलते हैं दृष्टि रेखा। और जो ये क्षैतिज लाइन है ना, आडी लाइन, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। तो यहां पर जो ये कोण बनता है इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। समझ में आया? उन्नयन कोण कब बनता है? जब हम नीचे हो और किसी ऊपर स्थित वस्तु को देख रहे हो, तो वहां पर कौन सा कोण बनता है? उन्नयन कोण बनता है। अवनमन कोण क्या होता है? जब आप ऊपर हो और नीचे की किसी वस्तु को देख रहे हो, ऐसे, तो क्षैतिज हो गया। तो क्षैतिज के साथ जो ये कोण बनेगा ना, थीटा, इसको बोलेंगे अवनमन कोण। ठीक है, ये तो हो जाएगी अपनी क्षैतिज रेखा, और ये हो जाएगी दृष्टि रेखा। समझ में आया? उन्नयन जब नीचे हो और ऊपर की वस्तु को देख रहे हो तो उन्नयन कोण, और अवनमन जब ऊपर हो और नीचे की वस्तु को देख रहे हो तो कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण। एक चीज ध्यान रखना, अवनमन कोण जब भी बनाओगे ये यहां बनता है, यहां पर अवनमन कोण नहीं बनता है, ध्यान रखना। समझ में आई बात? एक और चीज, जो उन्नयन कोण होता है वो अवनमन कोण के बराबर होता है। जैसे अवनमन कोण ये रहा, उन्नयन कोण कौन सा होता है? ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जेड की आकृति बन रही है, मतलब एकांतर कोण, और एकांतर कोण क्या होता है? आपस में बराबर। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ये दोनों चीजें समझ में आ गई। उन्नयन जब नीचे हो और वस्तु ऊपर की तरफ हो तो उन्नयन कोण बनेगा, और आप ऊपर की तरफ हो और वस्तु नीचे की तरफ है, मतलब नीचे स्थित वस्तु को देख रहे हो, तो वहां पर बनेगा अवनमन कोण। ठीक है, ये एक बार उतार लो, फिर अपन प्रश्नावली के सवाल करते हैं। प्रश्नावली 9.1, पहला सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। 20 मीटर लंबी डोर पर क्या हो रहा है? चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ठीक है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई, ठीक है, डायग्राम अपने को दे रखा है वैसे इसमें, जैसे इसको मान ए लिख रखा है, इसको बी लिख रखा है, और इसको सी। और यहां पर कोण कितना दे रखा है? 30 डिग्री, और ये लंबाई दे रखी है 20 मीटर। ठीक है, अपने को क्या करना है? खंबे की लंबाई ज्ञात करनी है। तो डायग्राम्स को देख के पता चलेगा जो खंबा है वो कौन सा है? ए बी। तो इसकी लंबाई मतलब ऊंचाई ज्ञात करनी है। अच्छा, ठीक है, खंबे की लंबाई ज्ञात करनी है, ऊंचाई सॉरी। अब कौन ये दे रखा है, तो ये तो हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा
कर्ण, कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला होता है। लंब क्या होता है, जिस कोण की बात कर रहे हैं वो लंब, और बचा हुआ आधार। ठीक है, अपने को जो मान दे रखा है और जो मान ज्ञात करना है, वो दोनों का संबंध देखना है कि कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में है। और अपने को शुरुआत के जो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है उन्हीं का यूज करना है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा का। इसके आगे वाले के अपन यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इनके आगे वाले भी यूज कर सकते हैं लेकिन अपन नहीं करेंगे। अब देखो ये क्या है, लंब, और ये क्या है, कर्ण। तो लंब और कर्ण किसमें आता है, लाल कक्का में देखोगे अगर तुम, तो लंब कर्ण पहले में आ रहा है, पहला मतलब साइन थीटा। तो त्रिभुज ए बी सी में साइन कौन कौन सा है यहाँ पर, सी, तो सी। लंब क्या है, ए बी, और कर्ण क्या है, ए सी। ठीक है, लंब बटे हुआ कर्ण। साइन सी का मान कितना है, 30 डिग्री, ए बी का मान h, और ए सी का मान 20। साइन 30 का मान होता है 1/2, h बटेगा 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, h को 2 से करोगे 2h, 20 को 1 से करोगे 20, तो h बराबर, ये 2 इधर गुणा में उधर जाके भाग में कितना जाएगा, 10 मीटर। अतः खंबे की जो ऊंचाई है कितनी है, 10 मीटर है। ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। बता लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है, और इसके साथ कितने डिग्री का कोण बना देता है, 30 डिग्री का कोण। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इसमें डायग्राम नहीं दे रखा है, डायग्राम अपने को खुद बनाना पड़ेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस प्रश्नावली में तुम्हारा जो डायग्राम होता है ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो लाइनों को पढ़ के एकदम सही तरीके से डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो देखो मान लो ऐसा ये पेड़ है, ये जमीन है, ठीक है, ये पेड़, मान लो ये यहां से टूट गया। अब यहां से ये जो हिस्सा टूटा ना, वो क्या कर रहा है, जमीन को टच कर रहा है ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया। पेड़ की ऊंचाई मान लो यहां तक है, और जमीन का जो पेड़ का जो शिखर है वो यहाँ आ गया, पहले यहाँ था जो यहाँ आ गया। कितने डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री। और शिखर पेड़ के पाद बिंदु, पाद बिंदु मतलब ये नीचे वाला, ठीक है, से दूरी कितनी है, 8 मीटर। अब ने क्या ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई। तो देखो पेड़ की ऊंचाई यहां से लेकर यहां तक होगी, ठीक है, तो मैं इसको दे देता हूं x, और इस ऊंचाई को दे देता हूं y। दो हिस्से में बांट दिया, तो ये हिस्सा भी वही होगा। रीजन ये यहां से टूट के इस तो इधर आया है, ठीक है, इसको नाम दे दिया a, इसको दे दिया b, इसको दे दिया c बिंदु। ठीक है, तो इस बार देखो x और y दोनों ज्ञात करने हैं अपने को। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी में, तो सबसे पहले देखो ये लंब ज्ञात कर लेता है। देखो ये क्या है, आधार, ये क्या है, लंब। कोण के सामने वाला लंब होता है और ये आधार होता है। लंब और आधार किसमें आता है, अपने लाल कक्का से देखोगे तो टेन थीटा है ना, उसमें अपने लंब आधार आता है। ये रहा एल बटे वाल सॉरी, तो साइन कोस टेन, टेन में आता है। तो टेन, इस कोण का क्या नाम है, ए, तो टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटेवा आधार। अगर टेन ए का मान मैंने लिख दिया 30 डिग्री, लंब कितना हो गया इसमें, बीसी, आधार कितना हो गया, ए पी। टेन 30 का मान होता है 1/√3। सारणी में देखोगे तो टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3। बीसी का मान दे रखा है x, और ए बी का मान दे रखा है 8। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x√3, मतलब इसको इससे कहते x√3, और 8 को 1 से कहते 8, तो x बराबर 8/√3।
और बटे हुए में रूट नहीं रखते तो क्या करेंगे अपन, परिमेयकरण। तो √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो x का मान तो आ गया 8√3/3। ठीक है, ये केवल x है। अब y भी ज्ञात करना है। अब y क्या, देखो आधार दे रखा है और क्या करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो आधार और कर्ण किस में आ रहा है, ये देखो आधार ये कर्ण सेकंड नंबर में आ रहा है, और सेकंड नंबर मतलब साइन कोस। तो त्रिभुज ABC में कोस कौन कौन सा है, एक कैसे उतरता है, आधार बटेवा कर्ण। ठीक है, कोस ए का मान 30 डिग्री, आधार AB, कर्ण AC। कोस 30 का मान होता है √3/2। ठीक है, AB का मान कितना है 8, AC का मान कितना है y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y को इससे करेंगे तो y√3, 8 को 2 से करोगे तो 16। अपना केवल y चाहिए, तो 16/√3 हो जाएगा। √3 इधर गुणा में, उधर जाएगा भाग में। तो y बराबर 16/√3, बटे में √3 नहीं रखते, क्या करोगे, परिमेयकरण। तो कितना आ जाएगा 16√3/3। ठीक है, अब अपने को तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, अतः पेड़ की ऊंचाई, डायग्राम से देखोगे तो पेड़ की ऊंचाई x और y दोनों का जोड़ है, ये जोड़ दिया। x का मान कितना है, ये 8√3/3, और y का मान है 16√3/3, ये रहा। ठीक है, दोनों को जोड़ा एलसीएम 3 आएगा, यहाँ पर 8√3 प्लस 16√3, 8 और 16 24, √3/3। 24 में 3 का भाग जा रहा है कितनी बार, 8 बार। तो फाइनल आंसर क्या हो गया अपने, 8√3 मीटर। अपन चाहे तो √3 का मान 1.732 लिख के हल भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर 8 को उससे गुणा करना है। उतार लो ये यहां तक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो 2 स्थितियां हैं, तो पहली स्थिति को मैं इधर सोल्व कर देता हूं। प्रथम स्थिति, इधर आ जाएगी अपने द्वितीय स्थिति। ठीक है, प्रथम स्थिति कौन सी थी, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। बच्चों के लिए दूसरा आ जाएगा 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, अब देखो यहां पर जो फिसलन पट्टी है वो इस प्रकार है कि ये जो लंबाई है ना कितनी है, 1.5 मीटर। ठीक है, और भूमि के साथ कोण कितना बना रही है, 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री, और यहाँ पर जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी भूमि से 3 मीटर और कोण दे रखा है 60 डिग्री। ये ऊंचाई तो हो जाएगी अपने 3 मीटर और कोण कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, अब
इसको एबीसी नाम दे देते हैं, इसको पीक्यूआर नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इसको अलग सॉल्व करते हैं और उसको अलग सॉल्व करते हैं। अपने को क्या करना है, फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर फिसलन पट्टी कौन सी, एसी है, तो एसी की लंबाई ज्ञात करनी है। इसको मान लिया मैंने एक्स। ठीक है, अब देखो दे क्या रखा है, लंब दे रखा है, कोण के सामने वाली भुजा लंब, और ज्ञात क्या करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो लंब और कर्ण किसमें आता है, लाल कक्का से देखोगे तो साइन थीटा में आता है। तो त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर सी, क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटेवा कर्ण। साइन सी का मान 30 डिग्री, लंब क्या है ये ए बी, और कर्ण क्या है ये ए सी। साइन 30 का मान होता है 1/2, ए बी का मान 1.5 और ए सी का मान है x। क्रॉस मल्टीप्लाई व्रज गुणा करेंगे तो x को 1 से करेंगे तो x, 1.5 को 2 से करोगे तो 3.0, 15 को 2 से किया 15 दूनी 30, एक संख्या बाद पॉइंट है तो एक संख्या बाद पॉइंट। ठीक है, अतः फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी, बराबर 3 मीटर। ठीक है, आगे देखो इस वाली स्थिति में इसको मैं मान लेता हूं y। ठीक है, यहां तक है ये, और ये यहां तक, समझ में आया। तो त्रिभुज इस बार क्या नाम है, पी क्यू आर का सेम फॉर्मूला लगेगा साइन का, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी लंब और कर्ण है। तो साइन थीटा, थीटा कितना है आर, सूत्र क्या होता है, लंब बटेवा कर्ण। साइन थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, लंब कितना है पी क्यू, कर्ण कितना है पी आर। साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, आगे देखो, सॉरी यहाँ क्रॉस नहीं आएगा। पी क्यू का मान कितना है 3, पी आर का y, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको इससे करोगे तो y √3, इसको इससे करोगे 2 3 6, तो y बराबर क्या जाएगा 6/√3। √3 परिमेयकरण कर दो, √3 इंटू √3, तो ऊपर तो आ जाएगा 6√3 और बटे में आ जाएगा √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा 3, 6 में 3 का भाग कितना जाएगा 2√3 मीटर। अतः फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी हो गई, 2√3 मीटर है। अतः फिसलन पट्टी की लंबाई ठीक है, ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मतलब देखो भूमि है जैसे ये, यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर एक मीनार है, तो बिंदु जो है वो मीनार से कितना दूरी पर है, भूमि के पाद बिंदु से, सॉरी मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, तो ये हो गए 30 मीटर की दूरी। और जो ये अपने उन्नयन कोण दे रखा है वो कितना है 30 डिग्री। तो अपने को मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, मतलब ऊंचाई मतलब ये वाला, ये एच ज्ञात करना है। इसको ए नाम दे देता हूं, इसको बी और इसको सी। तो देखो त्रिभुज ए बी सी में दे क्या रखा है, ज्ञात क्या करना है, देखो दे रखा है आधार और ज्ञात क्या करना है लंब। तो लंब और आधार किस में आ रहा है, लाल का काम देख लीजिए, ये रहा लंब आधार। ठीक है, तो तीसरे नंबर पर आ रहा है साइन कॉस टेन में आ रहा है, तो अपन फॉर्मूला किसका लगाएंगे टेन का। तो टेन थीटा, थीटा कितना है ए, क्या होता है लंब बटे में आधा, टेन ए का मान कितना है 30 डिग्री, लंब कितना है बीसी,
आधार कितना है ए बी, टेन 30 का मान होता है 1/√3, BC का मान h और इसका मान 30। ब्रज गुणा करोगे, इसको इससे कर लो h√3, 30 को 1 से कर लो 30, तो h बराबर क्या आ जाएगा 30/√3, और बटेवा में अपने रूट रखते नहीं है तो क्या कर लेते हैं परिमेयकरण, तो √3 इंटू √3, ऊपर तो आ जाएगा 30√3, नीचे क्या जाएगा √3 इंटू √3 3 आ जाएगा, ये आ गया 10√3 मीटर h बराबर, ठीक है। h बराबर क्या आ गया 10√3, और h ही अपने को ज्ञात करना था, तो ये इतना ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं। अतः मीनार की ऊंचाई कितनी आई 10√3 मीटर है। ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, उतार लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। भूमि के साथ झुकाव कितना है डोरी का 60 डिग्री। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी। जैसे ये भूमि है, यहाँ पर पतंग उड़ रही है, यहाँ पर वो बिंदु है जहां से अपन ने डोरी बांध दी है, तो इसको इससे मिला दिया, ठीक है। तो भूमि से कितनी मीटर की ऊंचाई पे थी वो 60 मीटर, तो ऊंचाई तो हो गई 60 मीटर। कोण कितना दे रखा है अपने को 60 डिग्री, तो ये कोण कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। ज्ञात क्या करना है डोरी की लंबाई, तो इन सब में डोरी कौन सी है ये वाली, तो इसकी लंबाई अपने को चाहिए। मैंने मान लिया ये लंबाई कितनी है x। अब नामकरण कर लो, इसको a दे दो, इसको b दे दो और इसको c नाम दे दो। अब देखो देखिए रखा है लंब दे रखा है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब दे रखा है और कर्ण ज्ञात करना है। तो लंब और कर्ण किस में आ रहा है लाल कक्का में, देखिए लंब कर्ण इसमें आ रहा है पहले में, मतलब साइन थीटा में। तो त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा क्या है यहाँ पर 1, तो a बराबर क्या सूत्र होता है लंब बटेवा कर्ण, तो साइन 1 का मान 60 डिग्री, लंब कितना है BC है, कर्ण कितना है AC है। साइन 60 का मान होता है √3/2, BC का मान दे रखा है 60 और AC का मान अपने को ज्ञात करना है। दोनों को ब्रज गुणा करेंगे तो x को √3 से करेंगे तो x √3, 2 को 60 से करेंगे तो 120, तो √3 इधर गुणा में उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में, और बटे में अपने को रूट चाहिए ही नहीं, तो क्या कर दोगे परिमेय करण, तो x बराबर हो जाएगा 120√3, ऊपर तो ऐसे रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 3, 3 को 120 से काटा कितनी बार दिया 40 बार, √3 मीटर। अतः डोरी की लंबाई कितनी आ गई 40√3 मीटर है, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।